क्योंकि इसका कारण है दर्शकों मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी। इन जैसे नफरती लोग, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं और सीधा कह रहा हूं, जो महाकुंभ के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। ये नफरती लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इस महाआयोजन में भक्त बड़ी संख्या में जुटेंगे तो एकता का संदेश पूरे विश्व भर में पहुंचेगा, एक साथ जाएगा और इससे सनातन मजबूत होगा। इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, ये जानते हैं, और इसलिए ये मौलाना महाकुंभ में वक्फ की एंट्री करा रहे थे। इससे भी नहीं चूके, ये वहां पर विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा पहले हुआ करता था। हिंदुओं को एकजुट होने से रोकना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मौलाना रज़वी के वक्फ के दावे के कुछ घंटे बाद ही संदेश तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक के मंच पर दे दिया था। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं। योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि एक इंच जमीन लेकर रहेंगे अगर हत्याई तो। इसके बाद तो मौलाना ने ऐसी पलटी मारी अपने खोखले दावे की तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं भाई साहब। वक्फ बोर्ड को ही मौलाना मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, लेकिन ये कितने यू टर्न मार लें, क्यों ना मार लें, इनके खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है, आक्रोश से भर गए। दिखाता हूं आपको रिपोर्ट। हजार अश्वमेध यज्ञ करने, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से, पृथ्वी की 1,00,000 बार प्रदक्षिणा करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य महाकुंभ में डुबकी लगाने से मिलता है। लेकिन ये सिर्फ सनातनी ही समझ सकता है, लेकिन गैर सनातनी और नास्तिक इसे सिर्फ झूठ ही बताएंगे। ऐसा ही तो कुंभ के लिए हो रहा था। वक्फ की जमीन डुबकी लगाने वाला पापी कुंभ में नहाने से बीमारी जैसे ढकोसले दिए जा रहे हैं। जो भाईजान मौलाना वक्फ की जमीन पर कुंभ होने का दावा कर रहे थे, 5 दिन में योगी के एक बयान के बाद उनके सुर बदल गए हैं। वक्फ का तीर छोड़ने वाले शहाबुद्दीन रज़वी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश करने की बातें करने लगे, लेकिन ये फूल अब साधु संतों को मंजूर नहीं है। उनकी अगर भावना में सुधार आया है तो अच्छी बात है। फूल बरसाने की जरूरत नहीं है। पत्थर न बरसाएं तो हम लोग यही समझ लेंगे कि फूल ही बरस रहा है। उन्होंने हमारे सनातन के ऊपर इतना संघार किया, आज वो पुष्प बरसाएंगे, हम स्वीकार करेंगे, उनका पुष्प बरसा स्वीकार नहीं करेंगे। ये सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं, ये धोखेबाज हैं। इन मौलानाओं के एक फूल किसी सनातनी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये फूल नहीं बल्कि ये वो अंगारे हैं जो समय समय पर जख्म देते हैं। अगर इतना ही भाईचारा दिखाई दे रहा है तो पहले क्यों कुंभ जैसे पवित्र महापर्व पर टिप्पणी की गई? ये हो रहा है दर्शकों, गलत करोगे तो ऐसा ही होगा, फिर क्यों आपको अपनाया जाएगा। स्वामी रामभद्राचार्य भी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। महाराज जी साफ साफ कह रहे हैं कि पहले की सरकारें हिंदुत्व विरोधी थी, अब सनातन का पताका साथ लेकर चलने वाली सरकार आई है, तो एकजुट हो जाओ। रामभद्राचार्य जी भी सीएम योगी की तरह एकता का संदेश दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। 1984 से हमने संघर्ष किया था, जब कोई नहीं था, तब मैं, अशोक जी और अवैधनाथ जी, इन 3 लोगों ने मिलकर संघर्ष प्रारंभ किया था, और संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि हम लोग जेल भी गए, डंडे भी खाए, सब कुछ वापस रामलीला हमको मिल गए। और 22 जनवरी को हमने भगवान रामलीला की प्रारंभ प्रतिष्ठा कर ली। आज उनका प्रथम वर्ष दिवस है। मैं शुभकामना तो दे ही रहा हूं। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले, हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले रामभद्राचार्य जी के शिष्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब ये भी मौलानाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। सुन लीजिए आप, जिस तरह मौलवी मौलाना फतवा जारी करते हैं ना, अब ऐसे लोगों को उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के स्टाइल में बाबा बागेश्वर जवाब देने के लिए तैयार हो गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ की जमीन बताने वालों पर फतवा जारी करने की बात कह डाली। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन धर्म को शिखर पर बनाए रखने के लिए कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, और ये एक इलाज है। ये कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। वो कहते हैं फतवा जारी करना पड़ेगा, पद यात्राएं निकालनी पड़ेगी आप लोगों को,
और बाबा लोगों को कथाएं करनी होगी, अपनी बात रखनी होगी, तब जाकर हिंदू जागे। और अगर नहीं जागेंगे तो ऐसे ही सवाल खड़े होते रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यही बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्टाइल है। बाबा बागेश्वर जो भी बोलते हैं सीधा और साफ बोलते हैं। बात चाहे धर्म की हो चाहे मजहब की हो, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सनातन को झुकने नहीं देना है, पूरे देश में सनातनियों को एक करना है। यही मंत्र लेकर धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए और हिंदुओं का डर हटाने के लिए, हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस प्रकार की पदयात्रा संकल्प करते रहेंगे। जिस तरह मौलाना शहाबुद्दीन ने कुंभ को वक्त की जमीन पर होने का दावा किया था, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना के खिलाफ फतवा जारी करने की बात तक कह दी। जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए, और अगर अब फतवा जारी नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि आप देश में दमन चाहते हैं, आप देश में दंगा चाहते हैं। वरना तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए।